we are towards drowning. ड्राउनिंग क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड और ब्लड फ्रॉम द लंग्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन एयर पैसेजेस आफ्टर एंटरिंग थ्रू माउथ एंड नोज। यानी पानी किसी तरीका से आपके माउथ और नोज से, ये ड्राउनिंग की डेफिनेशन आ जाती है तो स्टूडेंट कहता है जी डूब के मर जाना इज ड्राउनिंग। नो, आपको टिपिकल डेफिनेशन आनी चाहिए कि माउथ और नोज के थ्रू वाटर गेट्स एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज और वो आपके लंग्स को पानी से भर दे, फ्लूइड से भर दे और आपके टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन ना हो तो जो डेथ होगी उससे, उसको हम ड्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट सबमर्जन नेसेसरी नहीं है। अगर इतना भी फ्लूइड चला जाता है कि जो आपके लंग्स को फिल कर दे तो उसको हम कहते हैं ड्राउनिंग। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ टिपिकल एंड एटिपिकल ड्राउनिंग। टिपिकल ड्राउनिंग में फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है, सी वाटर ड्राउनिंग है, और एटिपिकल ड्राउनिंग में ड्राई ड्राउनिंग, वेगल इनहिबिशन, सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियस और सेकेंडरी ड्राउनिंग। ये सारी डेफिनेशन, सारी टर्म्स दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट और ये वाइवा ऑस्पी में पूछते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में भी आती हैं, सो इनको आपने गौर से सुनना है। So let's discuss each of these definitions one by one. First of all, we have typical or wet drowning. इसमें क्या होता है? There is aspiration of drowning fluids into the respiratory tract resulting in severe chest pain. Chances of survival are reduced after the entry of fluid into the lungs. सो इसमें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एस्पिरेशन हो जाती है फ्लूइड्स की और जिसकी वजह से सीवियर चेस्ट पेन होती है। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर और सी वाटर ड्राउनिंग में क्या फ़र्क होता है। सो फ्रेश वाटर में रिवर्स, कैनाल, स्विमिंग पूल का वाटर आ जाता है, जबकि सी वाटर में ओशन या सी वाटर आता है। ठीक है, इसमें फ्रेश वाटर इज़ हाइपोटोनिक, यानी उसमें सॉल्यूट कंसनट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू आवर ब्लड और प्लाज्मा, जबकि सी वाटर में ज़्यादा होती है, दैट इज़ हाइपरटोनिक। ठीक है, सो जब आपको पता है कि वाटर ऑस्मोसिस के जरिए हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन वाली जगह पर मूव करता है जहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन एक्चुअली ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी जो वाटर है वो लो सोल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब जब रिवर वाटर और फ्रेश वाटर इज़ हाइपोटोनिक तो उसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन कम होती है, तो वाटर बाहर से आपके सेल्स के अंदर, आपकी एपिथेलियल सेल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर वाटर एंटर होता है एंड देन इनटू जनरल सर्कुलेशन कॉजिंग हीमोडाइल्यूशन। ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, सर्कुलेशन में सफर 50% डाइल्यूशन विद इन 2 to 3 मिनट्स, जिसकी वजह से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती टिश्यूज़ को। दिस कॉजेज स्वेलिंग, इम्बिबिशन ऑफ आरबीसीज लीडिंग टू देयर रप्चर ड्यू टू एक्सेसिव वाटर ऑस्मोसिस इनटू देम। हिमोलिसिस हो जाता है, सो देयर इज इंक्रीज पोटेशियम लेवल लीडिंग टू सेंसिटाइजेशन ऑफ हार्ट व्हिच अंडरगोज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और उसकी वजह से एक तो ऑक्सीजन की वजह से डेथ होती है, दूसरी कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ होती है। ठीक है, विद इन 4 to 5 मिनट्स। अब सी वाटर में देखते हैं, चूंकि सी वाटर हाइपरटोनिक होता है तो ये आपके बॉडी के वाटर को खींच लेता है। इट एक्सट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम ब्लड रिजल्टिंग इन फुलमिनेटिंग पल्मोनरी एडिमा एंड प्रोग्रेसिव हीमो कंसंट्रेशन हो जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया हो जाए, सर्कुलेटरी शॉक होता है, आपके टिश्यूज़ को अगेन ऑक्सीजन नहीं मिलती और अल्टीमेटली आपका हार्ट इट स्टैंड स्टिल अकर्स इन 8 to 12 मिनट्स। ये ज़्यादा रैपिड होती है, विद इन 4 to 5, और ये 8 to 12 मिनट्स इसको लग जाते हैं। ठीक है, सो दीज वर द टिपिकल ड्राउनिंग। एटिपिकल ड्राउनिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी ये ज़्यादा जाती है एग्जाम के अंदर। सो इसमें आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्राई ड्राउनिंग। द मोमेंट वाटर एंटर्स द फेरिंग्स। इसमें क्या होता है कि जब इनिशियली पानी आपके गले में जाता है ना, फेरिंग्स में जाता है, तो क्या होता है जब पता चलता है कि पानी इज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो क्या होता है रिफ्लेक्स लेरेंजियल स्पैज्म होता है, लेरिंग्स इरिटेट होता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की जिसको लेरेंजियल स्पैज्म कह रहे हैं। रिफ्लेक्सली इट रिस्पॉन्स टू द एंट्रेंस ऑफ वाटर इनटू दैट एरिया। दिस रिजल्ट्स इन एस्फिक्सिया। जब लेरिंग्स बंद हो जाएगा, स्पैम की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा पूरा, पानी को आगे तो नहीं जाने देगा, पानी आपके लंग्स में नहीं जाता ड्राई ड्राउनिंग में, इसीलिए इसको हम ड्राई ड्राउनिंग कहते हैं कि पानी लंग्स में नहीं जाता, बट लेरिंजियल स्पैज्म की वजह से एयर भी तो नहीं जा रही ना, एयर ऑब्वियसली है भी नहीं, तो उसकी वजह से भी एस्फिक्सिया होता है और डेथ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है वेगल इनहिबिशन और इमर्जेंस सिंड्रोम इन डाइवर्स व्हेन दे डाइव इन कोल्ड वाटर। जब आप एक सडनली कोल्ड वाटर में डाइव करोगे या ऐसे डाइव करोगे कि आपका एब्डोमेन पहले वाटर को टच करे बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, इस तरह से जब आप डाइव करते हो ना हॉरिजॉन्टली, या फीट भी अगर टच कर रहे हैं वाटर को पहले, तो सडनली आपका जो है वो वेगल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है। ठीक है, उसको लगता है ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, खतरा है, तो जब वो ऑन हो जाता है ना तो हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, इवन इतनी ज़्यादा इनिबिशन होती है कि हार्ट स्टॉप हो जाता है और फॉरन डेथ हो जाती है। दिस इज़ वेरी रैपिड डेथ, इसको हम कहते हैं वेगल इनिबिशन और इमर्जेंस सिंड्रोम। ये बहुत कॉमन नहीं है बट कुछ लोगों में ऐसा हो जाता है एंड दिस इज़ नेचुरल प्री डिस्पोजिशन होती है, इसमें कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है,
उसके बाद है सबमर्शन ऑफ अनकॉन्शियस, यानी कि पहले पर्सन को मार दिया गया और फिर उसे पानी में फेंका गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, या इसमें ये भी हो सकता है, सॉरी दिस इज़ नॉट द केस दैट, जो मैंने अभी आपको बताया वो पोस्टमार्टम ड्राउनिंग है। सबमर्शन ऑफ अनकॉन्शियस होता है पर्सन को कोई ऐसी बीमारी है लाइक एपिलेप्सी है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो पानी में गिरने के बाद उसको कोई हेड इंजरी हुई या उसको कोई एपिलेप्सी वगैरह की ब्रेन इंजरी की कोई बीमारी थी, वो पानी में गिरा और ही बिकेम अनकॉन्शियस और वो पानी के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। सो इसको हम कहते हैं सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियस। ठीक है, इसमें ड्राउनिंग की फाइंडिंग्स नहीं होती, पेशेंट पहले ही मर चुका होता है, ड्राउनिंग से एक्चुअली उसकी डेथ नहीं होती। उसके बाद है सेकेंडरी ड्राउनिंग सिंड्रोम और नियर ड्राउनिंग। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज एक पर्सन उसको वो डूब गया, किसी तरह पानी में गिर गया और वो डूबा, बट सम हाउ उसे बचा लिया गया और वो किनारे पर आ गया, लोगों ने उसे बचा लिया और ना वो 1-2 दिन बिल्कुल ठीक रहा, बट हुआ क्या कि 2 दिन बाद उसकी अचानक से डेथ हो गई। अब इस केस में क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ड्राउनिंग और नियर ड्राउनिंग। अब उसकी ड्राउनिंग की वजह से डायरेक्टली डेथ नहीं हुई एट द स्पॉट, बट क्या हुआ कि उसके लंग्स में पानी पड़ चुका था, उस पानी की वजह से उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके अंदर बैक्टीरियाज थे, उसको पल्मोनरी एडिमा हुआ और कुछ टाइम के बाद वो मर गया, हालांकि वो एक्यूट ड्राउनिंग से रिकवर हो चुका था। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ड्राउनिंग। सम सेकेंडरी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम वाटर कंटामिनेशन में डेवलप, कंडीशन ऑफ पेशेंट सडनली डिटोरिएट्स इन सच केसेस एंड ही में डाई ऑफ पल्मोनरी एडिमा, एस्पिरेशन, निमोनाइटिस, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मैकेनिज्म इसका क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर फ्रेश वाटर है तो आपकी बॉडी से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होगा, सेल्स की स्वेलिंग होगी, आपके सेल्स दे आर अनएबल टू, एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो क्या होगा, आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपरली। ठीक है, बाकी इसका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेजेस हम देख लेते हैं। वेट ड्राउनिंग की 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होता है कि शुरू में इंसान कोशिश करता है कि वो अपना सांस रोक के रखे, तो स्टेज 1 में होल्डिंग ऑफ ब्रेथ होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होने लग जाती है और एक सडनली वाटर थर्स्ट पैदा होती है, वाटर थर्स्ट नहीं, एयर थर्स्ट पैदा होती है, जिससे आपको इनएविटेबली इंस्पिरेशन करनी पड़ती है। जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो स्टेज 2 स्टार्ट होती है, जिसमें अब आपके इंस्पिरेशन करने की वजह से वाटर की इनहेलेशन भी हो रही है, स्वेलिंग भी हो रही है और उसकी वजह से साथ आपको फिर कफिंग, क्योंकि पानी है, एयर तो है नहीं, तो कफिंग और वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलोज विद फ्रीक्वेंट इनहेलेशन ऑफ वाटर, एयर इन द लंग्स इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय वाटर। स्टेज 3 विद द स्टार्ट ऑफ, जब कॉन्शियसनेस चली जाए, पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस हो जाए, तो फिर स्टेज 3 होती है, इट इज अकम्पनीड बाय गैस्पिंग टिल रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और इसमें इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स ऑफ ड्राउनिंग, ऑडिटरी एंड विजुअल हेलुसिनेशंस, रिटर्न टू मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स, मेंटल कंफ्यूजन। अगर पेशेंट को पानी से निकाल भी लिया गया, उसको ये सिम्टम्स हैं, इसका मतलब है उसको फॉरन इमरजेंसी लेकर जाएं, ही इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, विद इन मिनट्स उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, इसमें कॉजेज ऑफ डेथ अगेन एनॉक्सिक एनॉक्सिया, वेगल इनहिबिशन, लैरिंजियल स्पैज़्म, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एग्जॉस्शन, इंजरीज एक्सेट्रा। ठीक है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस कैसी होगी, एक्सटर्नली क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, वेट क्लोथ्स, कोल्ड क्लेमी स्किन, पेल होगी, कंजस्टेड आइज, प्यूपल्स डायलेटेड, फाइंडिंग ड्यू टू सबमर्शन इन वाटर। हाँ, अगर उसके अलावा चलें वो मैं बाद में बताती हूँ। फाइन फ्रॉद एट माउथ एंड नोज, ये भी मिलती है। वीड्स, मड, ग्रास, क्लेंस्ड इन हैंड्स, अगर उसने कुछ ऑब्वियसली एफर्ट करने की कोशिश तो की होगी, तो उसकी वजह से वहाँ की मट्टी, ग्रास वगैरह उसके हाथों में आ सकती है। ठीक है, इंटरनल फाइंडिंग्स में आपको फोमिंग मिलेगी नोज और माउथ पे, सैंड, फ्लूइड, वीड इन रेस्पिरेटरी पैसेजेस, लंग्स के अंदर पूरे वाटर लॉज, एडिमेटस लंग्स होंगे। इन चेंजेस को जो लंग्स के अंदर होते हैं उसको हम एडिमा एक्वोसम कहते हैं। ठीक है, पूरा लंग जो है वो आपका एडिमेटस हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, पेशेंट्स जो ड्राउनिंग के होते हैं उसके अंदर हम एक टेस्ट करते हैं, गेटर्स टेस्ट। इट इज़ डन फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड कंटेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, ताकि हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फ्रेश वाटर था या सी वाटर था उनको पता लगाने की कोशिश करें। द टेम्पोरल बोन्स शुड बी लुक्ड फॉर एनी हेमरेज। ठीक है, और ब्रेन को देखना होता है। ये हम एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसमें टर्म्स इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस कर ली। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में मैं आपको बताती हूँ। सुसाइडल ड्राउनिंग भी हो सकती है, होमिसाइडल भी हो सकती है, एक्सीडेंटल भी हो सकती है। ठीक है, अब होता क्या है, समटाइम्स जैसे अगर पोस्टमार्टम ड्राउनिंग होगी ना, मरने के बाद किसी को फेंका गया है पानी के अंदर, तो फिर उसमें आपको कोई साइंस ऑफ एफर्ट नहीं मिलेंगे, कोई क्लेंचिंग ऑफ हैंड, मड, ग्रास वाली फाइंडिंग्स नहीं होंगी, उसके लंग्स जो हैं वो बिल्कुल उसमें फ्लूइड नहीं होगा। ठीक है, जबकि वेट ड्राउनिंग वाले के लंग्स में फ्लूइड होगा। ठीक है, उसके अलावा टाइम सिंस डेथ का पता चल सकता है ड्राउनिंग से। ठीक है,
और अगर उस पर्सन ने वॉच पहनी है तो पानी में जाने के बाद जो वॉच है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर वो नॉन वाटर प्रूफ है तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो उससे आपको टाइम और डेट का पता चलेगा कि किस टाइम उसको फेंका गया पानी के अंदर। और रिंकलिंग ऑफ स्किन, फ्लोटेशन ऑफ बॉडी। अच्छा, बॉडी जो है ना वैसे नॉर्मली ड्राउन करी होती है, बट गैसेस, जब प्यूट्रीफैक्टिक गैसेस की एक्यूमुलेशन होती है ना तो बॉडी फ्लोट करने लग जाती है, और वो होती है विद इन 24 आवर्स इन समर एंड 2 to 3 डेज इन विंटर लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद है स्नॉर्कल स्विमर, स्विमर्स हु स्टे अंडर वाटर एज लॉन्ग एज पॉसिबल होल्डिंग देयर ब्रेथ हाइपोवेंटिलेट, रेजिडुअल ऑक्सीजन में बी रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट दैट दे लूज देयर कॉन्शियसनेस आफ्टर सर्फेसिंग एंड आर इवेंचुअली ड्राउंड। तो इस स्विमर्स के अंदर ये फिनोमेना होता है, इसको हम स्नॉर्कल स्विमर कहते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये आप पढ़ सकते हैं। इमर्जन क्या होता है जी? इमर्जन और ड्राउनिंग में क्या फ़र्क है? इमर्जन होता है स्टेट ऑफ बीइंग इन लिक्विड मीडियम, मे और मे नॉट बी फर्टल। सिर्फ डूबने को इमर्जन कहते हैं, अगर डूब के डेथ हो जाती है तो फिर हम उसको ड्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इफेक्ट्स होते हैं। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में इनहेलेशन ऑफ वाटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक व्हाइल क्राइंग, स्वीपिंग फॉर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ड्राउनिंग, वाटर इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द सर्कुलेशन रिजल्टिंग इन ग्रॉस हीमोडाइलेशन। ये सारा कुछ वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में। फिर सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में भी वही चीज़ लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट फॉर SCQs। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थोड़े छोटे से ब्लास्ट इंजरीज वाला टॉपिक रह गया है, एक और टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।